सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डीएलएड 4th सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 1 की क्लास नंबर 2। जो हमारा पहला चैप्टर था वो था घातांक एवं करड़ी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पूरी बेसिक बातें बता दी थी और मैंने साथ में यह भी कहा था कि जो भी नई चीज़ें हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में विद क्वेश्चन सीखते रहेंगे। तो दोस्तों, जितने भी साथी हैं वीडियो को एक बार भाई जल्दी से शेयर करेंगे ताकि सभी साथियों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो को लाइक करके आप लोग क्लास का आनंद ले सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, यहाँ बोर्ड पर लिखा है कि 7 की पावर 1/5 बटे 7 की पावर 1/3 का मान क्या होगा। 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3 का मान क्या होगा। क्वेश्चन लगाने से पहले मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करा दूं कि यह क्वेश्चन कभी कभी इसी फॉर्म में भी आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है आपका कभी कभी ऐसे भी कह देगा कि 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/5 भागे 7 की पावर 1/3, तो भी कंसेप्ट यही रहेगा। रीज़न आपका ये है कि बटे को हम लोग भाग भी कहते हैं। भाग को बटे और बटे को भाग कह सकते हैं, कोई मतलब उससे नहीं निकलने वाला, सेम चीज़ होती हैं। तो इसको क्या निकालेंगे, ज़रा हमको एक बात बताओ कि भाग करने पर घातें क्या होती हैं। अगर बेस बराबर हैं तो भाग करने पर घातें जुड़ेंगी या घटेंगी। नॉर्मल सी बात पूछ रहे हैं, अगर बेस इक्वल हैं तो जब हम भाग करेंगे तो पावरें उनकी आपस में क्या होंगी, पावरें आपस में घटती हैं भाई। पावरें आपस में क्या करती हैं, घटती हैं भाई। देखो यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, दोनों तो बेस बराबर हैं, तो एक बेस को लिखकर पावरों को घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारा एक बेस क्या हो जाएगा सर, तो 7 मेरा एक बेस हो जाएगा। ऊपर वाले को पहले लिखेंगे यानी 1/5 और माइनस के 1 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको जब मैं दोस्तों सॉल्व करूंगा तो 7 आएगा और यहाँ पर 5 3 5 1 कम 5 3 1 कम 3 यानी 3 माइनस के 5 बटे में 5 3 15। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 7 की पावर माइनस के 2 बटे में 15 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पहले प्रश्न का आंसर 7 की पावर माइनस के 2/15। भाई इसको देखो ऐसे लगाओगे तो यही तो आएगा भाई। देखो अगर आप हर बराबर करते हैं यहाँ पर तो 7 की पावर 1/5 माइनस के 1/3 हर बराबर होते हैं तो हम ऐसे घटा सकते थे, लेकिन हर बराबर नहीं, तो मैंने पहले हर बराबर किया। 5 3 का लासा 15 यानी 5 से नीचे गुणा 5 से ऊपर गुणा, 3 से नीचे गुणा और 3 से ऊपर गुणा, तो 7 की पावर 3 माइनस के 5 बटे में 15, 7 की पावर माइनस के 2 बटे में 15 आपके प्रश्न का जवाब। 7 की पावर माइनस के 2 बटे में 15 यही आपके प्रश्न का जवाब है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। पहला क्वेश्चन भाई समझ गए हो ना। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। अच्छे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। टोटल आपको इस पे 3 या 4 क्लासें मैं दूंगा घातांक पे, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगी आगे आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है ना भाई। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन हमारा है 4 की पावर √4, यह है √4, फिर है 625 की पावर 3, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, मान जल्दी से बताओ इसका मान क्या होगा। भाई बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। सीधी सी एक बात समझो कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ, समझना थोड़ी देर के लिए, मैं कहूँ जैसे लिखा है √NA की पावर 1, ऐसे लिखा है, तो इसको हम कैसे, ये हमारा फार्मूला का एक विस्तार रूप है। ये किस फार्मूले के एक विस्तार रूप है, तो ये इस फार्मूले का विस्तार रूप है a की पावर 1/n। n भाई आगे आ जाता है, तो वही काम यहाँ पर। अगर कोई चीज़ हमारा इस चीज़ में लिखा है तो हम उसको इसमें भी कह सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में लिखा है तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
यहाँ मैंने बताया था साथ में आपके सभी फार्मूले वर्क करते हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो सीधे भी चल रहा है और अपोजिट भी चल रहा है। तो कहने का मतलब इस प्रश्न को हम कैसे लगा सकते हैं। आंसर तो भाई बहुत से साथी हमारे दे रहे हैं कि सर इतना आंसर आएगा, तो वेरी गुड भाई, जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ हम 625 को क्या कह सकते हैं, 625 को हम ये कह सकते हैं 5 की पावर 4, ये कह सकते हैं 5 की पावर 4, क्योंकि 625 के गुणनखंड करोगे तो 5 पंजे 25, पंचे 125, पंचे 625, 5 की पावर 4, ऊपर ये आपका 3 था तो 3, और ये 4, ये सॉरी यहाँ 4 है, ठीक है ना, ये भाई 4 है, ये यहाँ पर 4 था, सही कर लेना, 6 लिख गया था 4, तो ये 4 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, 5 की पावर 4 गुणे 3 बटे में क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 कहो या 5 पंजे 25, पंचे 125 कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दोनों आंसर आपके राइट हैं। 125 आपके प्रश्न का जवाब है, 125 आपके प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, समझ में आ रहा। 5 की पावर 3, 125। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर पहुँचते हैं और लगाइए। देखिए अभी हम लोग बिल्कुल नॉर्मल से प्रश्न लगा रहे हैं, अभी आगे हमारे प्रश्न आएंगे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक दोस्तों वॉच करना, ज़रूर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, ये क्या कह रहा है प्रश्न, यह प्रश्न आपका कह रहा है 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 का मान, इसको नहीं लगा पाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 8 की पावर 1/3 का मान क्या होगा। भाई देखो समझो, यहाँ पर हम 8 को क्या कह सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, और इसकी होल पावर क्या कह सकते हैं, 1/3 कह सकते हैं। 2 की पावर 3, भाई 8 को मैं 2 की पावर 3 कहूँ चाहे 8 कहूँ, बात सेम है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और गुणे 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 1 यानी कि 2 आपके प्रश्न का जवाब, 2 आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में कोई दम नहीं था भाई, इस प्रश्न में क्या था, कोई भी दम नहीं था। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या नंबर 4, समझिए क्या है प्रश्न संख्या नंबर 4। ये प्रश्न है आपका क्यूब रूट, ये बढ़िया सा प्रश्न है, ठीक है ना, इसको अच्छे से लगाना, समझना फिर लगाना। क्यूब रूट 64 की पावर कितनी है भाई, तो 64 की पावर है आपकी कितनी, -4, 64 की पावर -4, फिर गुणे 125, क्यूब रूट 125 की पावर कितनी है, तो 125 की पावर -2 है। इसका मान क्या होगा भाई साहब, इसका मान क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 64 की पावर -4 गुणे क्यूब रूट 125 की पावर -2। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये 3 हमारा इधर चला जाएगा तो नीचे, -4 के नीचे ये 3 चला जाएगा तो यहाँ -2 के नीचे, यानी ये हो जाएगा हमारा 64 की पावर -4/3 और गुणे ये हो जाएगा हमारा 125 की पावर -2/3। भाई यहाँ तक किसी को कोनो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कुछ नहीं किया है मैंने, अभी फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ भाई, जो फार्मूला कह रहा हूँ वही हम करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो मैं 64 को क्या कह सकता हूँ, 4 चौके 16 चौके 64, मैं इसको 4 की पावर 3 कह सकता हूँ, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, -4/3 हो जाएगी, होगी ना, गुणे 125 को मैं 5 की पावर 3 कह सकता हूँ, और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, -2/3 आ जाएगी। अब पावरें क्या होती हैं, जब किसी पावर के ऊपर होल पावर होती है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 4 की पावर 3 गुणे में -4/3 और गुणे 5 की पावर 3 गुणे में -2/3। भाई इस 3 से इस 3 काम ख़त्म, इस 3 से इस 3 काम ख़त्म,
तो बचा क्या आपका 4 की पावर माइनस के 4 और गुणे 5 की पावर माइनस के 2, ये है बचा। अब हमको एक बात बता दो भाई, अगर पावर हमारी निगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? जल्दी से कमेंट में दागो कि जब पावर हमारी ऋणात्मक होती है तो उसको धनात्मक कैसे बनाते हैं। तो बहुत शानदार, जितने भी साथी कह रहे हैं सर ऊपर पावर का एक, पावर के ऊपर कितना सटाते हैं? 1 सटाते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरे के ऊपर 1 सटाया भाई, पूरे के ऊपर 1 सटाते हैं तो 4 की पावर 4 हमारा पॉजिटिव आ गया, और प्लस प्लस है ना, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई यहाँ 1 सटाया तो 1 5 की पावर पॉजिटिव यानी 2 आ गई। अब हम इसको करेंगे 1/4 की पावर 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, ये आ गया 256, और गुणे 1/5 पंजे 25। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/25 छक्का होता 150, जीरो हासिल कितना आ गया 15, और 25 पंचे 125, 35 10 40, 140 के जीरो हासिल कितना आ गया भाई 14 आ गया। 25 दूना 50, 10 60 4 64, 1/6400 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 1/6400 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर सकते हो। बढ़िया प्रश्न था, और इस प्रश्न को स्टार बना के कॉपी में लिखना क्योंकि IMP प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो स्टार बना के कॉपी पर लिख लेना। 1/6400 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना भाई, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 5 पर, प्रश्न संख्या नंबर 5 पर पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे होगे सभी लोग। अगले प्रश्न को लगाइए, अगले प्रश्न को लगाइए भाई। अगला प्रश्न यानी 5 नंबर। भाई जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। ठीक है ना, और इंग्लिश भी आपके 4th सेमेस्टर में है तो इंग्लिश भी आपकी 2-3 दिन बाद से चालू हो जाएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट 5 की पावर कितनी है 5 है, इसकी पावर 5 है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है भाई साहब -3 और भागे कितना है, भागे है स्क्वायर रूट 5 की पावर -2 और इसकी होल पावर है, होल पावर कितनी है भाई 3/2। चलो लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ जल्दी से। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको जानते हो आपको किस सिंबल से बनाना है अपने बुक में, नोटबुक में। तो ये भी आप IMP प्रश्न लिखना, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है ना, इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भाई एक बात देखो, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, बेहद इम्पॉर्टेंट बात है। अगर मैंने यहाँ पर केवल स्क्वायर रूट लिखा, ठीक है, फिर मैंने आप क्यूब रूट लिख दिया, तो अब बताओ यहाँ पर तो अगर हम स्क्वायर रूट हटाएंगे, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर तो 3 लिखा है, कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर कोई नंबर a है और इसकी पावर 1 है तो ये 3 आगे आ जाएगा। जब हम इसको हटाएंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा, a की पावर 1/3 ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। लेकिन यहाँ पर मान लिया इसकी पावर 1 है और ये यहाँ पर 1 है, a की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या बनेगा भाई साहब, इसका मतलब मेरे दोस्तों याद रखना कि जहाँ पर स्क्वायर रूट होगा यानी यहाँ पर कोई नंबर नहीं ना, तो यहाँ पर हम 2 मानेंगे ऑलवेज, हमेशा हम यहाँ पर 2 मानेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। याद रखोगे छोटी सी बात कि यहाँ पर कोई नंबर नहीं, 2 मानेंगे, तो कहने का मतलब इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 1/2। समझ रहे हो ना भाई, यहाँ पर कुछ नहीं, इसे हम स्क्वायर रूट। अच्छा रीज़न क्या होता है इसका, रीज़न क्योंकि इसका मतलब होता है वर्गमूल, इसका मतलब क्या होता है वर्गमूल। अभी आप 2nd चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे मैंने कह दिया 125, ये स्क्वायर रूट 125 मतलब 125 के वर्गमूल, तो आप 125 के अगर गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने केवल 25 लिखा, 125 तो क्यूब हो जाएगा, घन क्यूब हो जाता, ठीक है ना। अगर 25 कहेंगे तो आप कहोगे 5 पंजे 25 और 5 एकम 5,
यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 कह सकते हैं ना। तो यानी 2 के जोड़े बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 मानते हैं, ठीक है ना। 2 के जोड़े बनाते तभी तो 2 मानते हैं। इतनी बात अगर क्लियर है तो यह प्रश्न भाई खतरनाक ख़त्म हो गया। कितना भी खतरनाक प्रश्न था अब ये ख़त्म हो गया। देखो कैसे हम इसको बनाते जाएंगे, बिल्कुल हल्के से समझना, इस प्रश्न को समझना, ठीक है ना। ये स्क्वायर हटाएंगे तो 2 कहाँ जाएगा, 5 के नीचे, यानी 5 की पावर 5/2 हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 5 की पावर कितना आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा, हो गया भाई साहब। फिर गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह, ये 5 की पावर कितनी, 3/2 हो जाएगा। ये 2 मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट हटाते जा रहा हूँ। अब यहाँ भाग का चिन्ह है तो भाग को मैं बट्टे भी तो कह सकता हूँ, तो सो मैंने बट्टे कह दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है, a की पावर m की पावर n, इस फॉर्म में ना, तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई होता है सर, पावरों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी ये रूट हटाएंगे, अगर हम रूट हटाएंगे, ये रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर -2/2 आएगा ना, 5 की पावर -2/2, और पावरों का मल्टीप्लाई तो गुणे 3/2 कर लीजिए, गुणे 3/2 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। ये 2 से 2 कैंसिल, -1 यानी -3/2। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर, ये 5 की पावर कितनी आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और प्लस 3/2 बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 5 की पावर -3/2, 5 की पावर -3/2। भाई समझ रहे हो ना, यहाँ पर बेस बराबर थे तो पावरों को जोड़ दिया, यहाँ पर -3/2 आ गया। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर भाई था 5 तो ऊपर 5 आ गया। अब हम इसके देखिए हर बराबर है ना, तो 5 3 8, 8 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई समझिए, 5 3 कितना हो गया, 8, सॉरी 1 सेकंड रुकना भाई मिस्टेक हो रही है, यहाँ माइनस के 3 है, ठीक है ना भाई, ये माइनस का 3 तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस के 3 है, ठीक है। अब समझिए माइनस के 3 है, तो 5 3 15 और 2 3 6, तो 5 दूनी 10 और 2 3 6, -4/2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -4/2। कैसे आया, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो, ये हर बराबर 1 ले लिया, तो 5 माइनस के कितना आ गया, 3, तो 2/2 आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2/2 मैंने लिख दिया, 2/2 लिख दिया, और बटे में क्या आ जाएगा मेरा, 5 की पावर -3/2, तो 5 की पावर -3/में क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको 2 से 2 सॉल्व किया, 5 की पावर 1, तो ये आ गया मेरा 5 की पावर 1, और ये भाग है, भाग करने पर घातें घट जाती हैं क्योंकि बेस बराबर है, -5 की पावर माइनस के कितना, 3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 की पावर 1 + 3/2, 2 दूनी 2 1 कम 2 और 3 2 5/2, तो 5 की पावर 5/2 आपके प्रश्न का सही जवाब। 5 की पावर 5/2 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। भाई चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। 5 की पावर 5/2 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या नंबर 6 पर पहुंचते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आज की क्लास का 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 2.4, एक ब्रैकेट में आपका है 2.4 प्लस के 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर 3, सॉरी माइनस के नहीं, केवल 3 है 10 की पावर, भागे फिर अगले ब्रैकेट में है आपका 8 गुणे 10 की पावर माइनस के 2। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर आपको जल्दी से बताना है। 2.4 गुणे 10 की पावर 3 भागे 8 गुणे 10 की पावर माइनस के 2। इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे। ये हमारा 2.4 और प्लस में 10 की पावर 3, ये एक ब्रैकेट में।
अब हमारा भागे का मतलब बटे भी होता है, हमने बटे लगा लिया यहाँ पर। फिर नीचे आ गया मेरा 8 और गुणे कितना आ गया 10 की पावर माइनस के 3। 1 सेकंड रुको भाई, नीचे देख ले, मल्टीप्लाई ही है। हाँ ठीक है। अब देखो क्या होगा, हम इसको काटेंगे, 8 से काटेंगे तो 0.3 बार में चला जाएगा ना, 8 तिरिक 24 0.3 बार। और भाग करने पर घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 3। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, ये गुणे का चिन्ह, फिर हो जाएगा 10 और 10 की पावर कितनी 3, ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भाई यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, ये 2 है, ये देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, ये 3 हो गया। और जब घाते घटाएंगे तो माइनस माइनस के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये माइनस के 2 हो गया। अब इसको समझिए, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका माइनस के 3 गुणे 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 5 आ जाएगी, 10 की पावर 5 आ जाएगी। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा 3 गुणे 10 की पावर 4। 3 गुणे 10 की पावर 4 आंसर कहाँ आएगा, ये हमारा आंसर आ गया 3 गुणे 10 की पावर 4। लेकिन कैसे आया, इसका लॉजिक बहुत से लोग नहीं समझ पाए होंगे कि यहाँ पर 10 की पावर 5 थी, यहाँ पर 10 की पावर 4 कैसे हो गई, यहाँ पर 0.3 था, यहाँ पर 3 कैसे हो गया। तो रीज़न आप इसका ये सुनिए, इसका मेन कारण भाई पॉइंट का 3 है गुणे 10 की पावर 5, और 10 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5, ये आ गया मेरा कितना, ये हमने लिखा 1, उसके बाद 5 0, 1 2 3 4 5। अब हम जो गुणा कराएंगे इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3 कितने 0, 1 2 3 4 5 0, एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा फाइनली आएगा 30,000। कितना आएगा 30,000। इसको घात के रूप में व्यक्त करोगे तो ये आ जाएगा 3 गुणे 10 की पावर कितनी 4, क्योंकि 4 जीरो हैं, तो 3 गुणे 10 की पावर 4 हमारा आंसर इस तरीके से आएगा। इसका पूरा मेथड जो है वो ये होगा, वैसे आप ऐसे समझ सकते थे 10 में 1 जीरो होता है, अगर दशमलव हटाएंगे तो घात 1 कम कर देंगे, मतलब 0 1 कम कर देंगे, तो 3 गुणे 10 की घात 4 हमारे प्रश्न का जवाब है। अगला जो प्रश्न होगा प्रश्न संख्या नंबर 7 सिंह, बिल्कुल ऐसे ही होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा डाटा चेंज है, लेकिन आंसर मैं आपसे चाहूँगा भाई 7 नंबर प्रश्न का, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, लेकिन आंसर अब आप दोगे उसका। क्या हो जाएगा जल्दी से देखो, 7 नंबर क्वेश्चन। ये हो गया 7 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन है हमारा जी, क्वेश्चन ये देखो, रूट थ्री और प्लस में क्या है मेरा, प्लस 8√3 है, 8√3 प्लस 4√3, 8√3 प्लस 4√3, इसका आंसर क्या आएगा, 8√3 प्लस 4√3, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से आपको बताना है भाई, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए आप देखिए यहाँ पर 2 पद हैं, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 2 पद है ना, दोनों पदों में कॉमन क्या मिल रहा है, आप कहोगे सर √3 हमारे दोनों में कॉमन मिल रहा, √3 कॉमन, 8 और 4 को जोड़ लीजिए, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 8 प्लस के 4, तो ये जोड़ोगे कितना आ जाएगा √3, और ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट में कितना 12, ये आ जाएगा ना 12। अब हमारा पता है क्या हो जाएगा, 12√3 आंसर आएगा, 12√3 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, 12√3 आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा 12√3। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न समझिए वो क्या है, प्रश्न संख्या नंबर 8। प्रश्न संख्या नंबर 8 भाई देखो क्या कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न यह कह रहा है हमारा 3√3 माइनस के 2√3। अब इसका जवाब बताओ, इसका जवाब बताओ, इसका जवाब तो आसानी से बता सकते हो भाई, कॉमन √3 मिल रहा,
कॉमन रूट 3 ब्रैकेट में घटाओगे 3 माइनस के 2, तो 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1 रूट 3, या हम इसको यह भी कह सकते हैं रूट 3। दोनों में से चाहे ये कहो, आंसर आपका एक ही होगा, आंसर आपका एक ही होगा। इस तरीके के दोस्तों प्रश्नों में कोई दम नहीं है, क्या नहीं है, दम नहीं है, कोई दम नहीं, लेकिन ये हमारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर हम डीएलएड की नज़र से देखें तो, अगर हम डीएलएड की नज़र से देखें तो ये प्रश्न हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे दम इसमें कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, यानी कि 9 नंबर प्रश्न। 10 प्रश्न कराएंगे हम टोटल आपको एक वीडियो में, तो सेकंड लास्ट प्रश्न देखिए। यह प्रश्न हमारा है, सिंपल सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। ये कह रहा भाई 4 रूट के 2 और गुणे का है हमारा 3 रूट के 2, 3 रूट के 2, इसको बताओ। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा, ज़रा एक बात बताओ। हमने यहाँ पर लिखा, समझना, मैंने लिखा रूट 2 और गुणे के रूट 2, इसका मतलब क्या होगा, रूट 2 गुणे के रूट 2। तो जब रूट वाली संख्या का गुणा किसी रूट वाली संख्या से गुणा कराते हैं और वो संख्या क्या होती है, सेम होती है, वो संख्या सेम होती है। जैसे इस कंडीशन में रूट टू सेम है, तो रूट हटा देते हैं, संख्या को एक बार लिख लेते हैं, वही मेरा आंसर होता है। इस कंडीशन में हमारा आंसर यही आएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। भाई देखो, आप रूट वाली संख्या सेम है तो 4 तियाँ क्या हो जाएगा, 12, 4 तियाँ 12, और रूट टू कितना हो जाएगा, 2, तो 12 दूना 24 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। 24 आपके प्रश्न का जवाब आएगा, सीधा साधा प्रश्न था, 24 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। ठीक है ना भाई, इसको ऐसे भी लगा सकते थे, अगर नहीं समझे तो ऐसे समझे। अगर 4 और 3 और रूट टू आप यहाँ पर रूट 2 गुणे का रूट 2 कर सकते थे, क्योंकि हम यहाँ पर कॉमन नहीं ले सकते हैं, कॉमन हम केवल प्लस माइनस में लेते हैं, और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में कॉमन कहाँ से ले पाएंगे, प्लस माइनस में कॉमन लेते हैं ना। तो 2 रूट 2, उसके बाद क्या हमारा ब्रैकेट में 4 गुणे का 3, अब हमारा हो जाएगा 2 गुणे 4 तियाँ 12, 12 दूना 24 आपका प्रश्न का जवाब, 12 दूना 24 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब पहुँचते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर, आज के लास्ट प्रश्न पर पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। ठीक है भाई ना, प्रश्न संख्या 10 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो यह भाई साहब ऐसा है कि कह रहा है 8 रूट 3 भागे 4 रूट 3। देखिए, इस तरीके के प्रश्न में मैंने आपको क्या बता दिया, भाग भी बता दिया, ये भाग वाला हमारा प्रश्न है ही, जोड़ तो मैंने इससे पहले भी बता दिया, मल्टीप्लाई बता दिया, गुणनफल बता दिया, गुणनफल ज्ञात करना, और मैंने घटाव भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो चाहे जोड़ पूछे, घटाव पूछे, भाग पूछे, कुछ भी पूछे, आप अपना आंसर दे सकते हो। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार और देखना, पुनः देखना, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो क्या है, फ्री है भाई, कितनी भी बार देखो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो फिर से देख लेना, इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं, फिर वीडियो को यहीं पर क्या करेंगे, एंड करेंगे। और हाँ दोस्तों, बता दें, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल विनर क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किया है, विनर क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे साथी अगर वो यूपी पुलिस या फिर यूपीएसआई या फिर एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो उसके लिए आपको मैथ वहाँ पर पढ़ाई जा रही है, उसकी मैथ आपको वहाँ पर पढ़ाई जा रही है। सब्सक्राइबर वो जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब वहाँ पर देख रहे हैं, तो आप लोग भी क्या करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बता दूँ, डिस्काउंट चल रहा है, और डिस्काउंट आपके टेट में भी आता है, डिस्काउंट आपके टेट में भी आता, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, कुछ भी हो, डिस्काउंट के एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है। तो आपको वहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है। डिस्काउंट की टोटल 8 क्लासेस चैनल पे अपलोड हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार आपने इस चैनल को अपना प्यार दिया, ठीक उस चैनल को भी जाइए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। अगर इस प्रश्न को हम देखें तो जवाब बहुत से साथियों का आ चुका है कि सर इतना आंसर आएगा। देख लेते हैं कितना आंसर आएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चलिए ये होमवर्क हो गया।
ये आपका क्या हो गया भाई, होमवर्क हो गया। अब ये नॉर्मल सा प्रश्न आप लगा पाओगे, ये क्या हो गया, होमवर्क हो गया। इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है और लगा के ज़रूर से ज़रूर जवाब देना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों कर देना है लाइक और वीडियो को कर देना शेयर। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को भी कर लेना है सब्सक्राइब। तकरीबन कल या परसों से आपकी इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 4th सेमेस्टर की इंग्लिश भी स्टार्ट कर दी जाएगी, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। इंग्लिश मैथ जिस प्रकार से मैंने आपको 2nd सेमेस्टर में पढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार मैं आपको 4th सेमेस्टर में भी पढ़ाऊँगा इंग्लिश और मैथ। और इंग्लिश दोस्तों, इंग्लिश के 2 पोर्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पोर्शन होते हैं। ए में तो टोटल आपका थ्योरी होता है, लेकिन बी आपको पढ़ना पड़ता है। बी में आपका ग्रामर होता है, तो टोटल मैं आपको सेक्शन बी पढ़ाऊंगा और इतने बेसिक से पढ़ाऊंगा कि अगर आपको इंग्लिश का ई भी नहीं पता है तो भी आप इंग्लिश अच्छे से बोलोगे, ठीक है ना। बस आप क्लास को डेली अटेंड करना। चलिए यहीं पर रोकेंगे वीडियो को, तब सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।